बनावे और ये नवग्रह भाग हमनी चितवार कुछ देखिए युवराज सिंह जी महाराज हुए पुत्र श्री में घरे में जल रखा पत्नी को पीना चाहिए राजा युवराज सिंह ने भूखे में पी लिया राजा युवराज सिंह के घर हो गया तो पुरुष का जब कैसे सो तो हमारे पुराने जमाने का ऑपरेशन थिएटर में किया बिना टाका बिना चीरा बाजा को ऑपरेट कराया मानधाता नाम रखा गया मानधाता के 50 वर्ष में 100 भरी महात्मा को यही नहीं 5000 बेटा हुए मानधाता जी महाराज ने तो शंकु जी महाराज ने हरिश्चंद्र पत्नी बच्चे को दे दिया धर्म को नहीं बेचा हरिश्चंद्र जी महाराज के रोहितास हरिचंद्र सुदो बसवालक सगर के दो रानियां एक के 7000 एक बेटा असमंजस 70,000 का अपने भगवान के अस्त्र से दत्त हो गए असमंजस के गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया गंगा नहीं आई असमंजस के अंशुमान के दिलीप के भगीरथ की तपस्या से गंगा पधारी सौदास उनके गुरु उनके दरबार उनके वसुदेव उनके खरमान उनके दीनबाबू उनके रघु के आज के दशरथ जी हुए उनके 3 रानियां कौशल्या के सुमित्रा 4 बेटा राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भगवान वाला दीनबाबू से रघुष्टवा अजस्त्वतो महाराजो तस्मात् शस्त्रतो भवत् पूरी ईमानदारी से 3 मिनट में हमने आपको 10 अध्याय सुनाए हैं एक भी अध्याय छोड़ा नहीं है एक भी पूरा नहीं है बिल्कुल पक्का वाला आप क्या सकते हैं हम हरि को हम बदल नहीं सकते आपको समय पर छोड़ना मजबूरी क्योंकि आप ऐसी जगह बैठे हैं हर स्थिति के समय से छोड़ना होता है और आते भी देर में है गर्मी होती है कोई भी 3:30-4 के पहले आ ही नहीं पा रहा है तो मजबूरी है तो 6:30 छोड़ना भी है ज्यादा से ज्यादा 10-5 मिनट ऊपर नीचे कर सकते हैं तो बात कहना जरूरी होता है इसी सूर्यवंश में दशरथ जी महाराज के कोई बेटा बेटी नहीं हुआ और एक ऐसा बेटा हुआ जो कि पूरे विश्व के लिए रामो विग्रहवान धर्मा यत्वा सुखसुखपुरी शिवराज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवंशा यदगाधनायम वो भगवान जो इंद्र को दुष्ट लक्ष्मी है उसे पल में त्याग सकते हैं वो राम जी इसी वंश में हुए दशरथ जी महाराज गुरु जी के चरणों में रोए तो गुरु जी ने यज्ञ कराया 9वीं तिथि को भगवान शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त करके लग्न के नक्षत्र और संज्ञा अम्बा के सामने प्रकट हुए तो प्रकट करना तो जरूरी है जल्दी जल्दी ला लीजिए
प्रसन्नता के साथ ये बात कह सकता हूँ, हम किसी पार्टी के आदमी नहीं है, लेकिन जो अच्छी बात है वो कहना हमारी जिम्मेदारी है। आज भारतवर्ष को साधुवाद है, भारतवर्ष के नेतृत्व को साधुवाद है कि आज भारतवर्ष में एक ऐसा कार्य हुआ है जो पूरे विश्व के लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए चेतना का विषय है। और शायद ऐसी अयोध्या दशरथ जी के जमाने में नहीं थी, उससे भी भव्य अयोध्या बनने जा रही है। उस भव्य मंदिर में राम जी ये पूरे विश्व के लिए विद्यमान है, ब्रह्मांड के लिए सौभाग्य का विषय है। ऐसा कार्य हो रहा है तो ये बहुत बात बड़ा आनंद का विषय है। आओ उन्हीं राम जी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। रामो विग्रह वाण धर्मा, वो धर्म के विग्रह है। जब कौशल्या माँ के घर आंगन में पधारे हैं तो थोड़ा सा आनंद जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो आनंद की शिशु है। थोड़ा सा दो चार लोग जल्दी से कर लीजिए ना। राजा दशरथ जी के बाद बधाई दर्शन करने के लिए अवध में जा रहे हैं। दर्शन करना है राम जी का। और चोरी से जा रहे हैं अयोध्या में, गली गली पूछ रहे हैं राम जी कहाँ मिलेंगे। ऐसे कैसे मिलेंगे, पन्ना में पड़े छोटे से हैं। तो पनघट पर हाथ दे गए। चार घट होते हैं, मालूम आपको? चार, एक होता है चमघट, एक होता है पनघट, एक होता है घूंघट, एक होता है बारह घट। जब हमें लाज लगती है ना तो घूंघट की याद आती है, जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। और बड़ी गंभीर कहानी है इस जिंदगी की, जब उम्र ढलती है तो हमारे घर की याद आती है।
उम्र ढलने पे मरघट याद आता है। जैसे इस वक्त तो मरघट जगह बहुत अच्छी है, मैं आप जाना नहीं चाहते मुझे जगह बहुत बढ़िया है साहब। एक महात्मा तो मरघट नहीं रहते थे, नहीं बाबा जयराम जी यहाँ लाए गए बोले हमें सबसे मिलना है, तो हमने कहा यहाँ सबसे मिलना है। अरे हमारे साथ सब रसूलाबाद में भागवत हो रही, सब मिल जाएंगे। बोले कोई जरूरी थोड़ी भागवत में सब ही आएंगे, यहाँ सब ही आएंगे नहीं मत कोई बहाना करेगा कि नहीं जाएंगे भागवत, ये तो पक्का ही आएगा नहीं। जगह जगह अच्छी है साहब, लेकिन हम जाना नहीं चाहते। बाबा मरघट में हाथ देख रहे, कौशल्या अम्बा की दासी बाबा को ले गई और राम जी का जब हाथ देखने लगे तो कहा पाँव में एक रेखा तेजी है, इसका पाँव एक जगह नहीं रुकेगा, तो क्या करना पड़ेगा। बोले अगर तुम्हारे बेटे का पाँव हमारे जैसा पंडित अपने माथे में रगड़ दे तो रेखा हल्की हो जाएगी। भोले बाबा ने राम जी का पैर पकड़ा, अपने माथे में रगड़ दिया, राम जी हंसने लगे। बाबा ने कहा काहे हंस रहे हो। बोले जब हमारे कर्म में लिखा है तो तुम सजियारी काहे कर रहे हो, हम ही को भोगना चाहिए ना, अभी आ रहे हो कैसे भोगना पड़ेगा। रुद्र देह तज मेरे हंस बानर है शंकर जी को रुद्र शरीर त्याग करना पड़ा और हनुमान बनकर के राम जी की कदम कदम पर मदद करके गई। तब हनुमान चालीसा से लिखा शंकर नाराज है वे रुक जाओ, नाराज है वे रुक जाओ। ये भोले बाबा स्वयं बनकर के आए हैं हनुमान जी। बोलो बजरंग बली की। तो फिर यहीं से राम जी अवध में लीला करते हैं और यहीं से मिथिला पहुंच जाते हैं। अब मिथिला में प्रिया प्रियतम का मिलन होता है। कब मिलन होगा। अभिमान के धनुष को कोई तोड़ दे तो माता जी गले में माला पहना देंगी और अहंकार का धनुष यदि कोई नहीं तोड़ेगा तो लक्ष्मी उसका वध नहीं करेगी। लक्ष्मी को चाहते हो तो अभिमान के धनुष को तोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान में रखो। तो किसी से धनुष टूटा ही नहीं, सब हार गए। तो किसी से टूटा नहीं तो जनक जी रोने लगे, धनुष को किसी से नहीं टूटा। अच्छा फिर जब जनक जी रोने लगे तो गुरु विश्वामित्र ने कहा कि रोते क्यों हो। तो गुरु जी धनुष किसी को टूटा नहीं, क्या करना पड़ेगा। गुरु जी बोले तुम एक काम करो, तुम डंडे को खड़ा करो। डंडे को खड़ा करना जनक का काम और उसमें झंडा लगाना गुरु विश्वामित्र का काम। ये बच्चे आ गए हैं सामने से बहुत सुना रहे हैं, हम तो वैसे आदत है बोलने की। आप तो इतने दिनों से सुन रहे हो, कोई कदम प्रेम लाने जाएगी तो कुछ बोलते नहीं, जैसे आते वैसे सुना के चले जाते हैं। राम कथा भी आपने कितने बार सुना, भागवत भी सुना। बात ध्यान में देने बने रहे, बस ध्यान नहीं बटे उसी जगह आ जाइए। डंडे को खड़ा करना जनक का काम, झंडा लगाना गुरु विश्वामित्र का काम। तो डंडा काम है लक्ष्मण रघुपति कीरत विमल पताका दंड समान भयो जस जा जा बल्लो लक्ष्मण पद चल जाता। लक्ष्मण की डंडा है, राम जी झंडा है, तो पहले डंडा खड़ा होगा तभी तो झंडा लगेगा। तो जनक जी ने डंडे को खड़ा कर दिया। अब जली को
कमजोर है लेकिन वो सोच रही है ध्यान रखने के क्या करे कभी कभी ध्यान नहीं करता है दूसरे का माल खाते हैं कभी कभी भूल जाते हैं ध्यान रखना हमारा शासन पावो गंतुम एव ब्रह्मांड उठावो काचे काचे गारो भोरी शकौ में रखन गोरी अरे झलक झलक करने भाई जो भाई पैर पे तीर बैठे हैं जगह को तोड़ बैठे हैं कल का चीर बैठे हैं कहीं जो जान की बारी तुम्हें डर है हंस गम है हम भी दिल की बैठे हैं मगर हम क्या करें सामने रघुवीर बैठे थे अभी भी चल जाता न होते जो यहाँ रघुवर तुमने ये कैसे कहा धरती पर कोई वीर नहीं प्रमाण कर दिया आपको ये बात इस सभा में लक्ष्मण के सिवा कोई नहीं बोलेगा धरती पर कोई वीर नहीं केवल लक्ष्मण बोलते लक्ष्मण जी बोले जनक जी बोले लक्ष्मण क्यों बोले हम क्यों नहीं बोल सकते बोले आप नहीं बोल सकते क्यों बोले एक बात बताइए सामान जिसके सिर पे रखा है वो सही बोलेगा या देखने वाला बोले रखने वाला सही बोलेगा तो लक्ष्मण जी बोले भाई हमारे खोपड़ी में तो तुम्हें कैसे मालूम कोई नहीं ये तो हमें अपने सोचते कितने ये तो हमें पूरा आइडिया भजन हमारे सिर पर तो कैसे कैसे राम जी ने कहा ऐसे मत बोला भैया दूसरे के गाँव समझते नहीं हो जहाँ देखो वहाँ लड़ाई देखो मर्यादा से बोला करो देखो सुनो सुनो जनक जी महाराज वही देवी ये पिता विदेहराज महाराज श्री जनक के सम्मान पूर्वक बोला करो तुम्हारी भाषा जनक 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 ये कौन सी भाषा लक्ष्मण जी ने कहा भैया हमें क्षमा करना ये वैदेही का पिता है मेरी आंख के सामने आपका अपमान बन रहा है अगर आपका अपमान मेरी आंख के सामने आपके बाप ने किया तो उसको छोड़ूंगा नहीं अब इनसे तुम्हारा बाप अलग वो पूछे तो बीमारी है इन्हें जब गुस्सा आती किसी को नहीं समझते गुरु जी बोले उठाओ राम की चलती है अब राम जी चलती है धनुष के पास पहुंच गए अब राम जी ने धनुष से पूछा राम जी ने धनुष से पूछा हम तुम्हें धनुष तो तुम इतना चाहते हो तुम चाहते हो धनुष इतना चाहते हो तो चलना नहीं चाहते हो हम जब चलेंगे तो चलेंगे और चलेंगे तो कोई ना कोई मरेगा दो परिवार टूट जाएंगे हम जिंदगी भर चलते रहे दो परिवारों को तोड़ते रहे आज हमें तोड़ दो दो परिवार जुड़ जाएंगे हम टूटेंगे तो आप जुड़ेंगे प्रभु उच्चार में नारे एक लोग सबसे सिखारे बोलो राजा राम जय हो जानकी जी महारानी माता करके खड़ी एक शक्ति बोली थोड़ा सा झुक जाइए राम जी बोले हम झुकेंगे कि घर का झुके लगेंगे कोई ससुराल में बड़े बड़े दुनिया में एक ही जगह है जिसका नाम ससुराल बड़े बड़े झुके किसी की अकल नहीं चलती वहाँ एक महात्मा से कह रहे थे आचार्य जी मैं 20 वर्ष बोलता था हमने कहा बाबा चर्चा कैसे बोले 20 साल के बाद हमारी शादी हुई हम मंडप के नीचे गए मंडप के नीचे बैठे एक छोटी सी लड़की आई उसने धीरे से हमारे कान में कहा जी जा तो हम समझे कि पहले मर गए थे बहुत प्यारा सही बता रहे साथ 70 वर्ष वाले वो लोग में बैठे यहाँ में इतनी दम है साथ सुने जी जा बड़ा भाग हो जो किसी से कोई है जी जा माला लेकर के माता जी खड़ी है सिया भूवन ऐसे नहीं कि माला लगे तो हो गया राजाओं ने दंगा कर दिया तलवारें निकाल दी हमारे चेचे के किसी का ब्याह नहीं होगा
क्या गेट पे खड़ा था, गेट पे कह रहा था मारो मारो, पूछा यहाँ क्यों खड़े खड़े गड़बड़ होगा, भाग लेंगे, ऐसे बहुत आदमी हो लगा, गेट पे कहता था मारो मारो, ले चला शीशा को, करना कुछ नहीं, चलो गाल याद है, जहाँ जहाँ गाल बजाना लगे, मारो मारो। सुन लीजिए साहब, वैसे चौहान श्रीधर भदौरिया तमाम बैठे हैं ठाकुर, हमें ही बचपन के मतलब ब्याह हो गया तो सो बीच के मौके पर हमला खराब भाषा से हटा राजा थोड़े थोड़े 10,000 राजा गंगा कर रहे थे, तेरी अवसर से उठन भंगा, हाय अपना पुर कमल पतंगा, भाई भाई तुझे से आना, तुझे से जब है भुआला, किन शरण कह के दिनामा, जैसी परशुराम जी है, वो जो राजा दंगा कर रहे थे, देख देवी परशुराम जी को नेमो सनो, अपना नाम लेकर चलना, फिर तो समय कहते हैं दिनामा, परशुराम जी धरे वर्षा, अकिल से बोले बच्चा बच्चा थोड़ा, कहूँ जब जब धनुष तोड़ा, धनु धनु ने तोड़ा, भगवान मेरा कोई बल के फेर लाऊंगा, बचा दो ग्रह ग्रह तन पर बेटा बल बिठाऊंगा, रोबे चीख चीख धारी, शहीद भी हो करना नहीं बचेगा, हर सबको बताइए हमें तुझे तोड़ा। राम जी बोले कोई कोई पास तुम्हारा, परशुराम जी ने कहा तुमसे कोई मतलब नहीं, एक तरफ खड़े हो जाओ, 100 बिलग आओ, उसमें तोड़ा है बिलग आओ, समाज को छोड़ दे, और नहीं दिया समाज को छोड़ दे, और न तुम्हारे जय हैं सब समझ राजाओं ने आपस कर दूंगा। एक राजा ने कहा कि अच्छे समाज से जीती, एक बोलो हम तो जान कुछ नहीं, बोलो हम मारो, एक बोलो खड़े खड़े जिंदगी ना पाएंगे, परशुराम जी ने कहा सब एक तरफ से मारो, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि बड़े भैया हमें पंडित जी से 2 बातें कर ले, अरे चुप रहो, ये पंडित जी वे दोनों सीधा आशा वाले बंदे, ये रसूलाबाद वाले बंदे तो मियां आराम से चुपचाप बोले नहीं नहीं किसी आस का होता बोल ले, बोले तुमको बात जो हम कह रहे थे समझो धीरे आराम से, हमने पाँव छुए, हमने हाथ छुए, हमारी तो सुनते हैं, और तुम क्या बोलोगे? लक्ष्मण जी बोले आपकी नहीं सुनेंगे, हमारी ये जरूर सुनेंगे। क्यों? बोले आप हमारी इसलिए सुन लेंगे कि देखो जो आपने पढ़ा है वो मोड़ पढ़ा नहीं, और हम ये इसी के पढ़े, हम बोले हाल जी अगर ये इनके रसूलाबाद के बजे बात तो बोले साहब हमें बोल लेंगे, राम जी ने कहा हो सके भाषा सारा बोल ये ठीक से नहीं समझ रहे हो, वही बोल रहे। अच्छा लक्ष्मण जी जानते थे मरने की दवा क्या है, अब लक्ष्मण जी ने किया कुछ नहीं, केवल सामने गए, अब बोल नहीं देखे केवल मुस्कुरा दिया, अरे कहा कुछ नहीं, बोला कुछ नहीं, केवल मुस्कुराने में क्या फर्क पड़ गया? अरे आप लोग अजमा के देखना, तुम्हारे सामने कोई आदमी साइकिल से गिर पड़े और तुम कहना कुछ नहीं, केवल उसके सामने ऐसे ही चल देना, साइकिल खाएगा पहले तुम्हें को हम तो मारे जा रहे, तुम्हें हंसने परशुराम जी ने कहा हमारा धनुष टूट गया और तू हंसेगा, तू हंसेगा, उठाया फरसा ये प्रहार नहीं किया, मेरा नाम परशुराम नहीं, मारू उठाया फरसा बहे जैसी परशुराना बहेगा, परशुराम जी का हाथ चल ही नहीं रहा,
हाथ परशुराम जी का छोटा हो गया, जड़ हो गया, और इनके कंधे पर धनुष है वो चेतन हो गया। धनुष इसके कंधे पर है वो जड़ है, वो अपने आप चलने लगा, चेतन हो गया, और चेतन हाथ जड़ हो गया। बस यही कथा का अंतिम विकल्प है। परशुराम लक्ष्मण संवाद कोई लड़ाई का विषय नहीं है, यही समझने का विषय है। परशुराम जी के चेतन हाथ में चेतना आ गई, जल धनुष में चेतनता आ गई। क्यों? सामने कोई खड़ा है। कौन? जो चेतन कहूं जड़ करही जरहि करहि चेतन अति समर्थ रघुनायकहि भजहि जीव के धन। ये चेतन को जड़ बना सकते हैं, जल को चैतन्य बना सकते हैं, ये एक ही सामर्थ्य है। तब परशुराम जी राम जी के चरणों में गिर पड़े। नहीं नाथ जाना रमा के पति हो, न जाना कोई अब रमा में रमे हो। परशुराम जी ने राम जी को उसी स्वरूप में देखा। क्या क्या उनके जीवन में हुआ? अरे जनकपुर में तो हम कथा करने गए, दो बार गए, अभी नवंबर में फिर जाना है, 2 बार करके आए। महंत जी जो हैं वो कह रहे थे तुम्हारे राम जी को जो हम देंगे वो भारत में कोई नहीं देगा। तो मैंने कहा बाबा ऐसा आप क्या देंगे? बोले हम उनको गाली देंगे। तो हमने कहा गाली क्यों दोगे? बोले हमारी रिश्तेदारी, हमारी बहन है, हमारे बहनों ही उनकी रिश्तेदारी कैसी हो मानती इसी भाव से। क्योंकि मिथिला में कहीं भी राम जी राजा के रूप में नहीं है, दुल्हा सरसा, जनकपुर में नहीं है, नेपाल में है, जनकपुर में दुल्हा सरकार ही भूले जाते हैं, दुल्हा सरकार की जय जय जय। अब एक बहुत सुंदर शब्द मैं बता रहा हूँ, क्योंकि विद्वान सोचता है उस शब्द को, तो हमने उससे कहा तुमने राम जी से इस रिश्तेदारी को कायम क्यों किया? अब तो बन जाइए। बोले हम बात नहीं बन सकते। तो हमने कहा इससे क्या फायदा होगा? बोले हमारा जो उनका संबंध है ये बहुत ही सुंदर है। क्यों? बोले सारी दुनिया में वेदों का, पुराणों का सार क्या है? परमात्मा राम, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सारी दुनिया का सार कौन? राम जी। अब समझ में आपने आया कि सारी दुनिया के साथ भगवान और उनके साथ हम, वो सारी दुनिया के साथ और हम उनके साथ। अब समझ लो साथ क्या हुआ? वो सारी दुनिया के साथ और हम उनके साथ। वो हमारे बात तो क्या भाव है? राम जी से पूछे जनकपुर की शादी, खड़ी है और विशेष भागवत जी का है। श्री राम का विस्तार नहीं कर सकते। आप सबने बहुत बार सुना है, टीवी पर भी आप देखते हैं राम कथा ही। चलिए बात को जल्दी से पूरा करें। 1-2 बातें व्यवहारिक समझने वाली हैं। माता जी बहन बहनियां अगर मेरी तरफ देखें तो उनको ये समझना है थोड़ा सा। राम जी की शादी किसने बनाई? ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी, सतानंद, परशुराम, विश्वामित्र, दुनिया के हाईएस्ट ब्राह्मण शादी में थे। बोलो थे कि नहीं? ऐसी शादी दुनिया में नहीं होगी। कितने हाईएस्ट ब्राह्मण वहां मौके पर मौजूद, सबका आशीर्वाद, विवाह पढ़ा गया। माफ करिएगा, इसके बाद बेटी को हो गया वनवास
अगर जनक जी की जगह आप लोगों की बेटी हुई तो हमारे जैसा संगत ब्याह करने गया होता तो आप हमारी गाड़ी रुकवाने के लिए यही कहते हैं कि क्या तमाशा मचा रखा, कौन से तुम्हारे मन में है क्या करना। लेकिन यही सीखो ना इसके साथ जनक जी के यहाँ न मंत्र में गड़बड़ी हुई, न शादी छांटने में गड़बड़ी हुई और न विवाह पढ़ने में गड़बड़ी हुई। फिर भी ये बात सीख लो क्या, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोचे के फिर भी साथ भोगना पड़ा तो तुम बच नहीं सकते हो। कोई न सोच ले, कोई महान बेटी, कोई भाई कल्पना न करे, कर्म लिखा तो बाउर नहीं, जो लिखा है वो भोगना पड़ेगा। जब भगवान ने भोगा तो आप उनसे बड़े हो सकते हो, लेकिन दोष किसी को नहीं दिया, किसी को दोषी नहीं ठहराया गया। कोई ये कह दे किसमें किसी का दोष है, किसी ने नहीं कहा कोई दोषी नहीं ठहराया गया। कितने बनने की भी तकलीफ सही। अम्मा जी बुरा नहीं मानना, मैं कान खोल के कह रहा हूँ, ये ऐसी बात तो हमको आपको बुरी लगेगी, कान खोल के कह रहा हूँ, बुरी नहीं लगना चाहिए। एक भाषा बोलती है वो अच्छी नहीं थी, आज के बाद नहीं बोलती है। आप ज्यादातर जितनी लोग बैठे हैं एक भाषा को कभी कभी बोलती है, जानकी जी ने नहीं बोली, आप बोलती हैं क्या? हम जा घर के लाए जो घर यहाँ की बात नहीं, जब आप लोग से नहीं दिखती हूँ, यहाँ हद करती हो यही घर हमारा घर है, इसमें ये क्यों कह रही हो कर्म ले आओ घर में जानकी जी ने कभी कहा हम इस में क्यों आएंगे, कर्म में जो लिखा है वो होकर के रहेगा। ऐसी भाषा से बोलना चाहिए, है ना, जो मिला है उसी को, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसमें इस तरह की भाषा की ऐसा नहीं है। श्री भरत जी के त्याग की कहानी का नाम अयोध्या कांड है। अरण्य कांड में जटायु ने मनु का त्याग किया है, तो जानकी जी ने भारत का त्याग किया है। सिबरी माता ने योग विज्ञान सब कुछ नौ भक्तियों में सीखा है, और उसके कांड में राम जी ने वाणी का उद्धार किया है। और अवध ये लंका पर चढ़ाई की तैयारी हुई। सुंदर कांड में सब कुछ सुंदर है, कथा भी सुंदर है। सुंदरकांड में तो कथा सुंदर है, सावधान मन कर कोई संस्कार लागे कहाँ कथा अति सुंदर। क्या क्या आदर्श है, क्या क्या राम जी ने हम लोगों को दिया। राम धर्म, संसार में राम जी जैसा धर्म का कोई दूसरा उदाहरण नहीं। लौट करके राम रावण युद्ध हुआ है। एक बात लंका कांड में कह दूं, फिर सीधे जन्म ये रावण ने युद्ध के दौरान हनुमान जी से कहा कि हमारा बड़ा मन था, तुम्हारे नाम की बड़ी चर्चा सुनी, एक बार तुमसे हमारी लड़ाई हुई। तो क्या करें, हम राम जी से लड़ रहे हैं, तुमसे हमारा युद्ध नहीं हो सकता। हनुमान जी बोले क्यों नहीं हो सकता, बोलो अभी हो जाए। रावण बोला बहुत लंबा वाला है, तो बोले कितना बोले 100 एक मूसा तुम हमें मारो, एक तुम्हें मारो। हनुमान जी बोले हम तैयार हैं। तो पहले कौन मारेगा? हनुमान जी ने कहा तुम मारो। रावण बोला पहले हम क्यों मारे? हनुमान जी बोले अगर हमने पहले मारा तो इसकी गारंटी क्या है कि तुम मारने के लिए बचोगे? एवं की तो गारंटी कोई दे, हमने पहले मार दिया तुम्हारी घर में लगी रह जाएगी कि हमने मारे, हम कोई ऐसे मारेंगे नहीं, हम तो मारेंगे अच्छे। तो पहले तुम मारो, तुम्हारे दिल की पूरी हो जाएगी। रावण ने कहा तो मौका मिला है तो मारेंगे जरूर, सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं नहीं है, इन्हीं लंका जाएगा, इन्हीं ने अच्छे इन्हीं को मारेंगे। अब रावण ने पूरी ताकत लगाई, 10-20 बजा तो ताकत से घुसा दिया। तो जैसे ही बजरंग बली को मारा तो जान टेक कभी भूमि न गिरा। हनुमान जी ने जैसे लात नीचे लगाई, पूरी
पूरे मूसे को वज्रपात की तरह मारा और चांद के कभी भूमि न गिरा, हनुमान जी न जमीन में गिरे न संतुलन में गिरा, सीधे ही गिरते रहे। तो कपिबल विपुल सराहना, रावण सराहना करने लगा, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। बजरंगबली का ड्रामा बंद, नीचे इधर आ, बात नहीं है, मारा गया तो आप मारेंगे, मंडी को छोड़ थोड़े देर है। अब रावण ने कहा कि है तो मुश्किल काम, अब बजरंगबली ने पूरा मूसा बनाया और जैसे ही मूसा बना और जैसे ही रावण की तरफ ले जाने लगे, शंकर जी ब्रह्मा जी सब हाथ में पकड़े, हल्के से धीरे धीरे बिल्कुल हल्के, जरा भी तेज लगा तो खेल हो जाए। जब इतने लटके रहे तब मारा तो उसी में फंस गया, फिर उसने लड़ा नहीं, नीचे छू गया, साथ हाथ में डाल के ले जाया गया। तब दूसरे से समझ आया तो हल्के से मारा, क्योंकि कोई दुनिया में इनके जैसा नहीं हो सकता है ना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंगबली का नाम दुनिया में देव हजारों है, बजरंगबली यही बजरंगबली है जो सबसे संकट मोचक है। इतना हम विश्वास के साथ आपसे कह करके जा रहे हैं, संकट कितना भी आपके पास हो, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। कोई इसमें रियायत मत करो, सभी लोग करो। ये मत सोचिए कि हमें करना है कि नहीं करना। कोई बहस करने लगे कि हमें नहीं करना, क्यों? हमारे लिए आदेश है, ये सबके लिए आदेश है। उसी में लिखा है जो 10 बार पाठ कर कोई किया भी तुम नहीं कर सकते, छूटे बंद महासुख कोई। हनुमान जी की शरण लो, कलिकाल में सबसे बड़े हैं। लौट करके राम जी सिंहासनासीन हुए, इन्हीं की वंश में कुशल का परिवार है। आगे राजा दिनी का वर्णन है, चंद्रवंश का वर्णन है, विश्वामित्र शकुंतला दुष्यंत की कथा और इसी में परशुराम जी महाराज का चरित्र है। फिर इसी में पुरु वंश है जो शिष्य भरत से लेकर के और आगे इसी में शांतनु पांडव कौरव से लेकर के अभिमन्यु और अभिमन्यु के बाद राजा परीक्षित, तुम्हारा भी वंश इसी वंश में जन्म हुआ है। और देखो राजन क्या इसी वंश से तुम्हारा भी वंश निकल करके आता है। और देखो हम उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। अधिको वंश विस्तारो होता सोम सूर्यो राज्याम चोभय वंशानाम। वो जो सारे संसार की आत्मा है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनकी चर्चा सुनो। और वो सूर्य वंश में चंद्र बन करके कैसे आए हैं, कौन कौन सी लीलाएं की, वो सुनने की बात। और आइए सीधा आपको ले चलते हैं चंद्रवंश में। और उग्रसेन और देवक जी महाराज वहाँ के राजा है मथुरा के। देवक जी की 6 कन्याओं में 6 का विवाह वसुदेव जी महाराज के साथ होता है। वसुदेव जी ये विवाह 6वां जब हुआ तो उस कन्या देवकी को कंस अपनी बहन को भेजने गया। रास्ते में आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को इतने लाल प्यार से भेजने जा रहा है, इसी बहन के गर्भ से जन्मा हुआ आत्मा लाल तुम्हारा काल बनेगा। अग्नि हम तुम्हारा बहन के गर्दन में तलवार चलानी चाहिए। वसुदेव जी ने रोका और 1 नहीं 2 नहीं 6 बालक को पकड़ कर मार दिया। 7वें में शेष भगवान आए हैं, दर्शन किया, रोहिणी के गर्भ में रख दिया। और 8वें में देवकी सर्व जगन निवास शिवास भूता नाम रेजे कमल हुतम बालक मुझे चतुर्भुज भूषण चकरा भगवान प्रकट हो जाते हैं और सब सत्य स्वरूप में है। देवता स्तुति करते हैं। आइए हम लोग भी 2-4 मंत्र बोलते हैं, फिर भगवान की झांकी का दर्शन हो और थोड़ा सा भगवान का उत्सव हो, फिर हम लोग आरती कर लेंगे। ठीक से हम मंत्र बोलेंगे तो आप हाथ जोड़े रहिए। सत्य परम सत्यम
सत्यस्य योगी निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतस्य देवं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे शम्भोभयहरं सर्वलोकैकनाथं त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव वसुदेव सुतं देवं संसारो विवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। ताले खुल गए, कड़ियां कट गई, बस दो जी ने सिर पे उठा करके चल दिए। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण चल देते हैं, भगवान को लिटा दिया। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए, अभी उत्सव होगा, पहले बैठ जाए, आप व्यवस्था नहीं करें, आप लोग बैठ जाए। भगवान जी को लेकर के लिटा दिया, योग माया कन्या को लेकर के महाराज वहां से चल देते हैं। और जैसे ही वो कन्या को लेकर के आए, फिर महाराज हथकड़ियां लग गई, पहरेदार वो हाथ से छूट गई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में विंध्याचल पर्वत पर गिरी। बोलो विंध्यवासिनी मैया की। नंद के आनंद भयो जय मैया। नंद के आनंद भयो जय मैया। अब काम करो, भगवान का बधाई होनी है। पंडित जी उस माई को बुलाओ जिसको बेटा बेटी है। कौन सी माई को है? वो माई निकल के आए वो किसको बेटा बेटी है। ये ले लो, गोदी में ले लो, इधर सामने लेके आओ, सामने ले आओ। कोई बात नहीं। देखो आप भीड़ ज्यादा है, समय कम है, पंडित जी ये प्रिया सामने रख दो। जिसको कोई भेंट करना है इसमें आप नीचे से कर सकते हैं। बालक को लेके इधर आओ, माई को उधर बुलाओ, सामने बुलाइए।
जो भी लोग लाला के जन्म को बधाई दक्षिणा देना चाहते हैं हमारे पास तक आ सकते हैं। अभी शुरुआत हो ही नहीं है। लगता है रिंकू यादव दिखाई दे रहे हैं बेलालपुर वाले, कहीं चले गए आगे पीछे है कि नहीं? हाँ हाँ, भागना नहीं है, इधर आइए साहब। पहले यदुवंशियों से ही नंबर लगाएंगे, सब लाइन से आते जाएंगे धीरे धीरे। जय हो। चलिए बधाई हो रही है बहुत जल्दी जल्दी। आप लोग थोड़ा थोड़ा क्या है कि नाच रहे हो? हाँ थोड़ा नाच लीजिए ना। ये भाई गाइए जल्दी से, और ये ऐसा गाइए कि सब नाच लें जल्दी से। नहीं 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। अभी आरती भी करनी है।